साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, 5 राज्यों के चुनाव ने जितने भी राजनीतिक विश्लेषक थे, जितने भी मीडिया में बैठे हुए जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी के मुंह पे इतना जोरदार तमाचा मारा है कि सारे प्रेडिक्शन धरे के धरे रह गए हैं और प्रचंड बहुमत से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने दस्तक दी। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या फिर वो छत्तीसगढ़ हो, तीनों राज्यों में यही कहा जा रहा था पत्रकारों के द्वारा और वहां की जनता के द्वारा, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार कांग्रेस सरकार, ये सब नारे चले। बहुत हुई बेरोजगारी, अब की बार कांग्रेस की बारी। मगर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस के जो 2 गढ़ थे, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने इतनी तगड़ी एंट्री करी कि दूर दूर तक कांग्रेस का कहीं नामो निशान नहीं रहा और बहुमत तो छोड़िए, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने दस्तक दी राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और एमपी में। ऑलरेडी एमपी में तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की कई सालों से है। अब की बार शिवराज जी का 5वां टर्म होगा अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो। हालांकि अभी तक ये डिक्लेयर नहीं हुआ है कि राजस्थान में कौन बनेगा, एमपी में कौन बनेगा और छत्तीसगढ़ में कौन बनेगा। सिर्फ तेलंगाना में कांग्रेस ने ऐसी एंट्री मारी है कि वो केसीआर को हरा के अब सत्ता में आएगी। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। मणिपुर में ऑलरेडी लोकल पार्टी है, तो भाजपा और कांग्रेस दोनों वहां पे कोई माने नहीं रखती है। तो 5 राज्यों में जो कांग्रेस दावा कर रही थी कि हम 5-0 से जीतेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को अब जनता समझ चुकी है कुछ नहीं होने वाला है। और ये जो 5 राज्यों का चुनाव है, ये सेमीफाइनल है। लोकसभा में भी इंडिया गठबंधन खूब जोरों से आगे आएगा और जीतेगा। लोकसभा चुनाव में अब क्या होने वाला है, सारे समीकरण इन 5 राज्यों के चुनाव ने बदल दिए। जो कांग्रेस सोच रही थी अपने घटक दलों के लिए, और जो घटक दल मांग रहे थे कांग्रेस से एमपी में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में, वो ना देके कांग्रेस ने कितनी बड़ी गलती करी अपने घटक दलों के साथ। अब ये एक सोचने वाली बात हो गई। इस पे एक चर्चा, इस पे ये सब चर्चाएं बहुत जोरों से चलने लगी है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मध्य प्रदेश में 5 सीटों की डिमांड की थी कांग्रेस से कि 5 सीटों में आप मत खड़े होइए, हमारा कैंडिडेट खड़ा करिए, हम जीत के आएंगे। कांग्रेस ने उनकी बात नहीं सुनी, बात नहीं मानी। कांग्रेस ने यह सोचा कि हम तो प्रचंड बहुमत से आएंगे और हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम प्रचंड बहुमत से आ जाएंगे 5 राज्यों में, तो ऑलरेडी हम लोकसभा में मजबूती से अपना दावा ठोकेंगे और हर जगह, हर राज्य में कहीं ना कहीं अपनी दस्तक देंगे। मगर कांग्रेस ये भूल गई कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पैठ अपनी बना रखी है पूरे भारत देश में, उसको हिलाना इतना आसान नहीं है। जहां पे इतने बड़े बड़े चाणक्य बैठे हों, बड़े बड़े नीतिकार बैठे हों, जिनसे पूरी दुनिया लोहा मानती हो, उनको इतना हल्के में लेना, इतना हल्के में समझना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक हुआ है। अखिलेश यादव की बात मैं करने जा रहा हूं आप लोगों से। अखिलेश यादव ने 5 सीटें एमपी में मांगी थी, कांग्रेस ने मना कर दिया, अब नहीं दिया। अब लोकसभा चुनाव में क्या होगा इंडिया गठबंधन का? उत्तर प्रदेश में लगभग 80 सीटें हैं और कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव 65 सीटों का दावा करेंगे। अखिलेश यादव को लगभग 65 सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा की चाहिए होंगी, तभी वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे, अन्यथा वो गठबंधन नहीं करेंगे। ये सुनने में आ रहा है। और ये भी सुनने में आ रहा था कि चुनाव के जो रिजल्ट निकले उससे पहले कि कांग्रेस ये सोच रही थी नहीं समाजवादी पार्टी तो बसपा सही, बसपा से हम गठबंधन कर लेंगे, समाजवादी को इंडिया से अलग कर देंगे। फिलहाल जो भी था, जो भी राजनीति थी, गठबंधन में हमेशा समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ है। ये वो देख चुकी है, कांग्रेस से भी गठबंधन करके देख चुकी है, बसपा से भी गठबंधन करके देख चुकी है। हालांकि बसपा से जब 2019 में इन्होंने गठबंधन किया था, इनको नुकसान ही हुआ था, फायदा हुआ बसपा को। सिर्फ 5 सीटें ला पाए थे और कई सीटें, 10-11 सीटें जो है बसपा लेके आ गई थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अब कांग्रेस की नीति आगे क्या होगी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो। उत्तर प्रदेश और बिहार ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां पे सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें पाई जाती हैं।
और यही दो राज्य ऐसे हैं जो सत्ता में लकीर खींचते हैं और सत्ता में स्टैम्प मारते हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो अब सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश और बिहार में हैं और राजनीति बिहार और उत्तर प्रदेश में गरमाने वाली है। तो सपा समाजवादी पार्टी का अगला स्टेप क्या होगा कांग्रेस के प्रति, और कांग्रेस का स्टेप समाजवादी पार्टी के प्रति क्या होगा, ये देखने वाली बात है। अगर कांग्रेस फ्लेक्सिबल नहीं होती है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये दोनों पार्टियां एक नहीं होती हैं तो वोट कटेगा। जितनी पार्टियां अलग होंगी भारतीय जनता पार्टी को उतना ही वोटों का बेनिफिट मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को हराना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है और योगी जी का अच्छा खासा दबाव है और प्रभाव है जनता के ऊपर। प्रभाव कह सकते हैं, दबाव तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अच्छा खासा प्रभाव योगी जी ने छोड़ा है। और राम मंदिर भी बनने वाला है, जनवरी में उसका उद्घाटन है, तो राम मंदिर का भी असर सभी के रगों में होगा और इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो अब देखना यह है कि इंडिया का जो गठबंधन है, अभी जो कांग्रेस इतनी बड़ी हार से जूझ रही है, अब इसका लोकसभा चुनाव में क्या इसका स्टेप होगा, कितना ये कंप्रोमाइज अन्य राज्यों में अपने घटक दलों के साथ करेगी, ये देखने वाली बात है। तो वेट एंड वॉच, देखते हैं, जल्दी कुछ नई खबर या नया कुछ शगुफा मिलेगा तो मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।